अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आज मैंने स्टार्ट कर लिया था मॉर्निंग में ही व्लॉग। नाश्ता करने के बाद नाश्ता थोड़ा-सा सिंपल-सिंपल था। तो नाश्ता करने के बाद मैंने धोए बर्तन, अब्बू चले गए थे माल लेने और फिर हमने कहा कि हम घर के काम ख़त्म कर लेते हैं अब्बू के आने तक। तो आज जी चकने बेलने की भी बारी आ गई थी, इसको भी हमने धो दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ़ नाश्ते वाले बर्तन हैं, इस टाइम में इतने ही बर्तन होते हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। तो सिर्फ़ चाय वाले होते हैं और पानी वगैरह जो पिया होता है। तो आज चखने बेलने की भी बारी आ गई थी। सबसे पहले मार के रखा है उनको काला साबुन। तो हमें तो इस तरह से जी मज़ा ही नहीं आता बर्तन धोने का जब तक काला साबुन ना उनमें जाए। तो काला साबुन मारने के बाद अच्छी तरह से धो लिया, फिर उसके बाद ये झाग वाला उसके साबुन लगाया है। तो फिर उसको अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पे काम स्टार्ट कर रही थी मैं, तो मैंने कहा चलें जी यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है। तो बर्तनों को सबको साबुन लगा के अब हम लगा रहे हैं जिनको पानी पानी से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये चखने बेलने की भी कभी कभी बारी आ ही जाती है, अक्सर इसमें होता है कि आटा जम जाता है तो फिर धोना पड़ता है, इसलिए फिर हमने जी धो लिया था। अब ये आ गई हमारी बारी छोटे बर्तनों की और तकरीबन सारे ये हमारे धुल गए हैं। सिर्फ सुबह के थे नाश्ते में के इसमें सालन गर्म कर लिया, उसमें चाय बना ली और बस इस तरह से। तो जी उसके बाद चूल्हा साफ़ हो रहा है। तो जी आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर दें एंड प्यार से कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगी, प्यार मोहब्बत होगा। तो जी चूल्हा हमारा साफ़ हो रहा है। चूल्हे की भी डबल कोटिंग होती है, सबसे पहले उसके ऊपर झाग लगाई जाती है। तो ये थोड़ा सा स्टील का है, इसलिए हम इस पर ना कूचा नहीं लगाते। कूचा लगाएं तो फिर इसके ऊपर वो खराशें सी आ जाती हैं। तो इसको सबसे पहले वो लगाया एक सूफ़ के साथ साबुन और दूसरी सूफ़ के साथ फिर थोड़ा सा खुश किया और फिर उसके बाद कपड़े की बारी आई जी। ऐसे चकाचक हो जाएगा। तो अम्मी ने धो लिए थे बर्तन और उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू सारे घर में। और ये देखें जितना बड़ा हमारा घर है और ये कूड़ा निकला है हमारा, क्योंकि मैं और अम्मी तो बाहर जाती नहीं हैं, अब्बू बस जाते हैं तो उनके पाँव के साथ थोड़ा सा आ जाए तो आ जाए, वरना कोई नहीं, हमारे इतना कोई नहीं निकलता। तो बस साफ़ सुथरा ही होता है। और तकरीबन हमारे तो जब कपड़ा वगैरह लगाते हैं ना फर्श के ऊपर इतने दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद ही फिर आता है बारी कपड़े की भी। तो आज सिर्फ मैंने यही लगाया था झाड़ू ही। तो हमने कहा कि अब्बू के आने तक सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर आगे तो माल पैकिंग करेंगे। तो इतने में अब्बू आ गए। जैसे हमारे काम ख़त्म हुए अब्बू आ गए। माशाल्लाह से आज खजूर की पैकिंग है। खजूर बहुत ज़बरदस्त, आज हमने काफ़ी किस्म की खजूर पैक करनी थी, 2-3 किस्म की। तो ये हम कुछ कर लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली जो खजूर है ना जो टब में पड़ी हुई है वो दूसरी है। ये जो है डब्बू वाली, ये इसको हम बम खजूर बोलते हैं। ये नरम खजूर होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और जो टब वाली है वो गोल्डन खजूर है और ये जो है ये रबई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी होती हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की होती हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो इंशाल्लाह होगी ही खजूर। तो जी उसके बाद फिर किसी और का ऑर्डर था पीनट का, तो पीनट भी साथ पैक कर ली, क्योंकि ये भी बड़ी ज़बरदस्त है और हम सर्दियों में खाई भी बहुत जाती है, वह होती भी बहुत मज़े की है। तो जी माल की पैकिंग करवा के हमने अब्बू को भेज दिया था तकरीबन 11 साढ़े 11 तक। तो उसके बाद हमने साग तैयार करके रखा हुआ था। तो अम्मी कहती है चलो जी छत पे चलते हैं साग पका लेते हैं। मैंने कहा चलें जी साग बना लें। और इतना जब ख़त्म हो गया था साग, ये सर्दियों में हम कहते तो हैं ना साग साग साग, लेकिन साग का तो अलग ही मज़ा है जिसको पसंद होता है। तो ख़त्म हो गया था तो मुझे ऐसे मेरा इतना दिल कर रहा था साग खाने का। मैंने कहा अम्मी किसी के घर से ही ला दें। अम्मी कहती हैं घर से कहाँ ला के दूँ, कहाँ से। तो फिर हमने खुद ही ला के तो बना लिया था। तो अभी इतना ख़ास सूरज नहीं है, आज इस तरह से हो रहा है कि कभी धूप निकल रही है कभी बादल हो रहे हैं। तो अभी तकरीबन बादल ही हैं, कभी कभी धूप निकल आती है कभी नहीं निकलती। तो इसी तरह से बस हो रहा है। तो साग माशाल्लाह से काफ़ी था। और जब जैसे जैसे ये नीचे होता जाएगा ना तब उसके ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि पतीला हमारे पास बड़ा यही है तो इसी में अब बनाना है। लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता से साग जो है ना वो नीचे होना स्टार्ट हो जाता है।
तो देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा, और जैसे जैसे नीचे होता गया हम और डालते गए और ये जी सारा आ गया उसमें। और अब देखें यहाँ पे धूप निकल चुकी है, कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप निकल रही है, तो पहले बादल थे अभी धूप है। तो अब हमने इसमें बाथू काट के डाला है। बाथू जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है साग के लिए, और हमने रिक्शे वाले को बोला हुआ था, जो सब्ज़ी देने आते हैं अंकल, उनको बोला हुआ था कि लेके आना, फिर वो थोड़े से लेट हो गए। तो अब हमने डाला, ये इसलिए हरा हरा सा इसमें नज़र आ रहा है, तो इससे तो बहुत ज़बरदस्त बनता है ना। तो अभी तकरीबन जी हो गया है हमारा साग तैयार। अब इसका पानी निकाल के तो इसको गोटा वगैरह लगा लेंगे, और तकरीबन टाइम भी शाम का हो चुका है। और इस तरह से होता है साग, जब बनाना हो ना आपने, तो सारा दिन तो आपका चला जाता है साग में। तो जी पानी शानी उतार लिया है अम्मी ने। अब इसमें हमने डाल दिया जी अल्लन, इसको आटे और पानी को मिक्स करके इसमें साग में डाला जाता है, और फिर इसका अच्छा से गोटा लगाया जाता है, इसको अल्लन बोलते हैं। कुछ लोग इस तरह से नहीं भी बनाते, लेकिन हम बनाते हैं जी, हम तो इसी तरह से बनाते हैं। अगर अल्लन ना डालें ना तो फिर हमारा तो साग ही बेमकसद हो जाता है। लेकिन कुछ हमने देखा है कि नहीं लगाते गोटा, तो हम तो इसी तरह से लगाते हैं। तो जी धूप फिर माशाल्लाह से अच्छी निकली हुई है, और बादल भी इतने ज़्यादा घने हुए हैं। तो उसके बाद जी मैं बना रही हूँ दाल, आज ही दाल बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने चावल नहीं बनाए थे। तो वो कह रहे हैं कि चावल के साथ कोई सब्ज़ी बनाओ, कोई चीज़ बनाओ, तो हम दाल चावल बना रहे हैं। क्योंकि साग अभी कल तड़का लगाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, हमारी यही रूटीन है। जब भी साग बनाते हैं ना हम, तो हमने ऐसे करना होता है कि जिस दिन साग बनाया ना उस दिन हम कोई और चीज़ साथ बनाते हैं, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। फिर छत पे बनाना होता है, आते आते शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैं साथ ही दूसरी कोई चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी पास बैठ के आग जलाती रहती हैं, मैं नीचे आके तो खाने पीने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ कोई और चीज़ की। और यहाँ पे जी मेरी दाल और चावल रेडी हो चुके थे। इस तरह के मैंने चावल बनाए थे थोड़ा सा तड़का लगा के, तो साथ हमने दाल बनाई। तो जी उसके साथ ये है कि अब हम ये खाएंगे ना, और सुबह नाश्ते में फिर साग खाएंगे। तो इस तरह से उसकी तैयारी होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी दाल चावल मेरे तैयार हो गए हैं। दाल चावल मेरे ख्याल से तो काफ़ी लोगों को पसंद हो गए, हमें तो माशाल्लाह से बहुत पसंद है, और माशाल्लाह बनी भी बहुत ही प्यारी थी दाल। तो मैंने ऐसे किया था कि सारी चीज़ें मिक्स करके डालनी। अम्मी हो ना तो वो तड़का लगाती हैं, अगर अम्मी बनाए ना, तो मैंने बनानी हो फिर मैं नहीं तड़का शड़का लगाती, मैं सारी चीज़ें मिक्स करके उसमें डाल के अच्छी सी सीटी लगवा के उसको अच्छा सा गला के तो रख लेती हूँ। अब मैं चेक करने लगी हूँ कि कैसी बनी है, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के दाल चावल बने थे। तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।